हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है आपका ग्रामर का इडियम एंड फ्रेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर देखिए, ये फ्रेज होता क्या है। फ्रेज जो होता है ना डियर, ये आपका शब्द समूह होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि खुद में कोई मीनिंग नहीं देता है, ठीक है, यानी डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। अब काइंड ऑफ फ्रेज क्या होता है। देखिए, काइंड ऑफ फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, एक बार आप बस देख लीजिए कि नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, कंजक्शन फ्रेज एंड इंटरजेक्शनल फ्रेज। ठीक है। अब डियर, फ्रेजेस एंड इडियम्स का कुछ आपका एग्जांपल है। ये देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस जो है ना, ये जस्ट एंटोनिम्स एंड सैनोनिम्स के जैसा है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका जो है वोकैब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आज का क्लास जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से है। यहाँ पे हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ लेके आए हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम जो है लेवल इंक्रीज करेंगे। तो जैसे कि एट वंस, ये जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, शीघ्र, है ना। अब ये अकेला कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम किसी बोल रहे हैं कि शीघ्र मेरे लिए चाय लेके आओ, या प्लीज़ ब्रिंग माई डायरी एट वंस, तो यहाँ पे ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ ब्रिंग माई डायरी एट वंस, एट वंस मतलब क्या हो गया, शीघ्र हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका है एट लॉस। एट लॉस मतलब क्या हुआ डियर, कि मान लीजिए कि कभी हम कुछ अचानक देख लेते हैं, तो क्या होता है कि अपना सब चीज़ हम मतलब उसमें क्या करें क्या नहीं करें, इस तरीके का जो सिचुएशन आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एट लॉस। तो सी वॉज एट लॉस टू सी ए स्नेक इन हर बेड। अगर वो कोई आदमी अपने ही बेड में अगर स्नेक देख लेता है, तो उस समय जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसको बोला गया सी वॉज एट लॉस टू सी ए स्नेक इन हर बेड। तो आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी मतलब हक्का बक्का। ही वॉज एट सी टू सी ए मैन फॉलिंग इन टू द वेल। अब ये एट सी मतलब सेम वही पोजिशन है। ठीक है, जैसे एट लॉस, उसी तरह एट सी, इसमें भी हक्का बक्का। इसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आप किसी को मरते हुए देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, आप उस समय अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठिएगा। हक्का बक्का मतलब होता है ना, हक्का बक्का हो गया देख के। तो यही है, ही वॉज एट सी टू सी ए मैन फॉलिंग इन टू द वेल। तो एट सी जो है, ये अकेला कोई सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको बोले, ठीक है, तो ये एक तब ये सेंस दिया। ठीक है, तो ये एट सी क्या है, ये आपका जो है फ्रेज है, और ये जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो ये एक साथ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट ऑल। एट ऑल हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा भी। दीपक डज नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, यानी दीपक को जो है इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है। तो एट ऑल, ये एट ऑल जब भी आएगा, ये आपका कम एटॉल पूरी तरह से आएगा। ठीक है, मतलब कि एटॉल ये साथ में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो डियर, ये जो है ना, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा ये साथ में मिलेगा। और इसका मीनिंग जो रहता है, ये इसी इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग अगर आप देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एट हैंड। एट हैंड मतलब होता है निकट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये पता है कि एट हैंड मतलब निकट होता है, तो फिर आप स्टेटमेंट देख के बता दीजिएगा कि हाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जैसे कि हिज एग्जामिनेशन इज एट हैंड, उसका एग्जामिनेशन क्या है, एट हैंड में है, मतलब नज़दीक है, निकट है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे डियर फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। जैसे कि आपका दिया रहेगा हिज एग्जामिनेशन इज डैश, और फिर आपका 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसके एट होम, एट रैंडम, एट हैंड। तो यहाँ पे एट हैंड अगर आपको ये पता रहेगा इसका मतलब क्या होता है, एट हैंड रहता है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। एट हैंड मतलब क्या होता है, निकट होता है, तो उसका एग्जामिनेशन निकट में है, तो हिज एग्जामिनेशन इज एट हैंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एट हार्ट। इसका मतलब होता है अतःकरण से। ठीक है, अरुण इज ए काइंड एट हार्ट। ठीक है, मिस्टर अरुण इज काइंड एट हार्ट। नेक्स्ट है आपका एट होम इन। एट होम इन मतलब क्या होता है, निपुण। मिस्टर अरविंद इज एट होम इन आर्ट वर्क, निपुण। अब देखिए एट होम इन, एट होम इन मतलब देखने में, अगर आप किसी काम में बहुत ही मतलब कि टैलेंटेड है, बहुत ही निपुण है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट होम इन। तो इसका हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप लगेगा एट होम इन मतलब वो घर पे है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है निपुण। तो देखिए मिस्टर अरविंद जो है ना, वो आर्ट वर्क में जो है निपुण है। तो मिस्टर अरविंद इज एट होम इन
आर्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट रैंडम। एट रैंडम अगर हम बात करें इसका इंग्लिश मीनिंग, तो रैंडमली मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक होता है, ठीक है। अगर हम किसी को एक सीक्वेंस में रखते हैं तो वो सॉरी, सीक्वेंस नहीं, रैंडमली मतलब हुआ कि कोई चीज़ रहता है सीक्वेंस में नहीं रहता है, इधर उधर रहता है, तो उसको हम लोग रैंडमली बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इंग्लिश मतलब हो गया एट रैंडम, तो ये बिना लक्ष्य का हो गया। द प्लेयर किक द बॉल एट रैंडम। अब मान लीजिए कोई बॉल किक कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी कि उसको फेंकना किधर, वो अचानक आया और फेंक दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिना लक्ष्य के, एट रैंडम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ होता है बहुत दूर, मतलब वन मस्ट लीव एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम विक्ड मैन, यानी ये जो है बहुत ही दूर रहता है। नेक्स्ट है आपका एट फिंगर्स एंड। फिंगर्स एंड मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, ठीक है। अगर किसी को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा मतलब कि उस जैसे किसी को मैथ्स बहुत आता है, मैथ्स बहुत आता है, मतलब सब चीज़ आता है मैथ्स में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि द मैथ्स इज एट इज फिंगर्स एंड। जैसे कोई बोलता है ना मैथ्स यार मेरा बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द मैथ्स इज एट इज फिंगर एंड्स। तो यहाँ पे क्या है, द रामायण इज एट हिज फिंगर्स एंड, यानी उसको रामायण जो है पूरी तरह से ज्ञात है। नेक्स्ट है आपका एट ऑल लॉस्ट। एट ऑल लॉस्ट मतलब क्या होता है, हर हालत में, ठीक है, सॉरी, एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट मतलब होता है हर हालत में, जिससे कि हम बोलते हैं ना, अरे यार हम तुम्हारा हेल्प करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हर हालात में हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तो आई विल हेल्प हिम एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका एट एनी रेट। एट एनी रेट मतलब होता है किसी भी तरह से, मतलब नो वन कैन ब्रिंग द मून ऑन द अर्थ एट एनी रेट। अब कोई भी जो है कि अगर हम बोलेंगे तुम्हारे लिए चांद तारा ले आएंगे, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो वही बोल रहा है कि कोई भी जो है वो मून को जो है अर्थ में नहीं ला सकता है, ठीक है। तो एट एनी रेट। नेक्स्ट है एट ए टाइम, मतलब एक बार में। तो 5 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास एट ए टाइम, यानी एक ही क्लास में जो है 5 स्टूडेंट जो है क्लास छोड़ के चला गया। नेक्स्ट है आपका एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मतलब होता है लगातार, मतलब ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाइन एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच याद रखिएगा, लगातार। अब आपका इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। मान लीजिए ही ड्रंक ए ग्लास ऑफ वाइन, हम लोग ये बोल सकते हैं ही ड्रंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एट ए स्ट्रेच, मतलब वो एक ही बार जो है पूरा पी गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट ए ब्लो। एट ए ब्लो मतलब एक ही प्रहार में, अगर हम किसी को मारे और तुरंत गिर के बेहोश हो गया, तो हम लोग क्या बोले, ही फेल ऑन द ग्राउंड एट ए ब्लो, ठीक है, एक ही प्रहार में वो गिर गया। नेक्स्ट है आपका बाय द बाय। अब देखिए किसी बात के सिलसिले में, इसका मतलब क्या होगा, बाय द बाय मतलब ऑफिशियल मैटर्स वर डिस्कस्ड बाय द बाय, द सुपरवाइजर पॉइंटेड आउट द मेरिट ऑफ मिस्टर अरुण। देखिए ऑफिशियल मैटर पे जब डिस्कस हो रहा था, तो ये जो सुपरवाइजर पॉइंट किया कि मिस्टर अरुण जो है वो आपका किसी बात के सिलसिले में बाय द, सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए कि वे डिस्कस बाय द सुपरवाइजर प्रिंटेड पॉइंटेड आउट द मेरिट ऑफ मिस्टर अरुण, ठीक है। जब भी इससे बात हो रहा है, डिस्कशन हो रहा था, तो वो उसका मेरिट दिखा। नेक्स्ट है आपका बाय ऑल द मीन्स, हर तरीके से। ही हैज़ एस्योर टू मी हेल्प बाय ऑल मीन्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, ठीक है, हर तरीके से करने से। देखिए ये पहले भी आया था और फिर से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए बाय ऑल मीन्स मतलब क्या होता है, हर तरीके से। ही हैज़ एश्योर्ड मी टू हेल्प, वो हमको एश्योर्ड किया, भरोसा दिलाया कि हम हर तरीके से तुम्हारा मदद करेंगे। बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं, मतलब वी विल बाय नो मीन्स ब्रिंग द मून ऑन द अर्थ। अब हम किसी भी तरीके से मून को जो है अर्थ में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक, अच्छे या बुरे उपायों से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। तो सब मैन अर्न मनी। अब देखिए कोई कोई लोग जो है वो किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं, तो सब मैन अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट है आपका बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, दिन दुनी रात चौगनी, इसका मतलब क्या हुआ, हिज बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बॉन्ड, उसका बिजनेस जो है प्रोग्रेस कर रहा, कैसे, दिन दुगना रात चौगना। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार वो तो तरक्की कर रहा, दिन दुगना रात चौगना, तो हिज बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए बाय फिट्स एंड
स्टार्ट मतलब क्या हो गया, अनियमित रूप से। इसका मतलब वन शुड नॉट डू एक्सरसाइज बाय फिट एंड स्टार्ट्स। मतलब अगर कोई बोल रहे यार हमको पतली होना है, ठीक है ना, चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अब वो कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उसको मतलब क्या कहेंगे, वन शुड नॉट डू एक्सरसाइज बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनियमित रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब मौखिक। ही इन्फॉर्म्ड मी द डेट ऑफ मैरिज बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। अब देखिए कोई आपको बोल रहा है कि हाँ मेरा शादी है आ जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, वो मौखिक बोला है, तो ही इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ मैरिज बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। नेक्स्ट है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, रोहित इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ सिमरन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय डिग्री। बाय डिग्री मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ए बेबी स्टार्ट वॉकिंग बाय डिग्री, यानी बच्चे जो है ना वो धीरे धीरे जो है चलना सीखते हैं। अब डिग्री मतलब ये बाय बाय डिग्री मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना 180%, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे जो है बच्चे जो है वो चलना सीखते हैं। नेक्स्ट है बाय रोड, इसका क्या है, कठाग्र करना। तो सिमरन हैज मतलब कि याद करना, कंठस्थ करना। सी हैज़ लर्न सम पोएम्स बाय रोड, यानी वो पूरा पोएम, कुछ पोएम को है पूरा रट्टा मार ली है, ठीक है, तो बाय रोड। तो ये सब डियर जो है ये है ना, ये हमेशा साथ में आता है। और इसका जो हिंदी मीनिंग जो रहता है ना, जितना भी इडियम्स का, उसका याद कर, अगर आपको उसका मतलब पता रहेगा ना, तो आप बहुत ही ईजिली जो है इडियम्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे इडियम्स का। तो पहले हम लोग कुछ इडियम्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे जो है हम लोग ईजिली थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा प्रैक्टिस करने में, मतलब कि पूरा इडियम एंड फ्रेजेस को समझने में। तो सबसे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा अपना वर्ड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।